हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट जॉन कीट्स की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है ऑड ऑन मेलनकली। सबसे पहले हम दी पोएट जॉन कीट्स के बारे में बात करेंगे। जॉन कीट्स अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध रोमांटिक कवि थे। वे अपनी गहरी भावनाओं, प्रकृति प्रेम और सुंदर कल्पनाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में सौंदर्य, प्रेम और जीवन की नश्वरता का अद्भुत चित्रण मिलता है। कीट्स का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके माता पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। उन्होंने थोड़े समय के लिए चिकित्सा की पढ़ाई भी की, लेकिन बाद में कविता को ही अपना जीवन बना लिया। जॉन कीट्स रोमांटिक युग के प्रमुख कवियों से एक थे। उनकी कविताएं कल्पना, भावनाओं और प्रकृति की सुंदरता से भरी होती हैं। वे मानते थे कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अमर साहित्य रचा। अब हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑड ऑन मेलनकली अंग्रेजी के महान रोमांटिक कवि जॉन कीट्स की प्रसिद्ध ऑड कविता में से एक है। यह कविता मानव जीवन की गहरी भावनाओं, विशेष रूप से विषाद को अत्यंत सूक्ष्म और दार्शनिक रूप में प्रस्तुत करती है। कीट्स का मानना है कि जीवन में आनंद और दुख एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह कविता हमें सिखाती है कि दुख से भागने के बजाय उसे समझना और अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन के वास्तविक सौंदर्य और आनंद का अनुभव कराता है। अब हम ऑड ऑन मेलनकली टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ऑड ऑन मेलनकली का अर्थ है विषाद पर रचित गीत। यहाँ ऑड का अर्थ एक विशेष प्रकार की काव्य रचना जिसमें किसी विषय की गहराई से प्रशंसा या विचार व्यक्त किया जाता है। और मेलनकली का अर्थ है गहरी उदासी, विषाद या मन की पीड़ा। यानी ये कविता दुख से भागने के बजाय उसे समझने, स्वीकार करने और उसमें छिपे सौंदर्य को देखने की बात करती है। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। कविता की शुरुआत में कवि कहता है, नहीं नहीं, जब तुम दुखी हो तो लिथी यानी भूलने की नदी की ओर मत जाओ। यानी दुख को भूलने की कोशिश मत करो। जहरीले पौधे जैसे उप्स बेन या नाइटशेड का सहारा मत लो। यानी खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। अपने सिर को इन खतरनाक चीज़ों से मत छू और न ही दुख के प्रतीक जैसे यूबेरिज, बीटल, डेथ मथ या आउल को अपनाओ। मतलब तुम अपने दुख को बढ़ाने या उसे भूलने के लिए डरावनी या नकारात्मक चीज़ों का सहारा मत लो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा दुख धीरे धीरे शून्य हो जाएगा और तुम्हारे दिल का सच्चा दर्द खत्म हो जाएगा। कवि कहता है, जब अचानक दुख तुम्हारे ऊपर ऐसे आ जाए जैसे आसमान से बरसता हुआ काला बादल जो फूलों को झुका देता है और वही पहाड़ियों को ढक देता है, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? तब अपने दुख को सुबह के सुंदर गुलाब में महसूस करो, या समुद्र की लहरों की इंद्रधनुष जैसी सुंदरता में, या खूबसूरत फूलों की सुंदरता में। अगर तुम्हारी प्रिय तुमसे नाराज हो जाए तो उसका हाथ पकड़ लो, उसे बोलने दो और उसकी सुंदर आंखों में खो जाओ। कवि कहता है, मेलनकली यानी दुख हमेशा ब्यूटी यानी सुंदरता के साथ रहती है, लेकिन ये सुंदरता ज़्यादा समय तक नहीं रहती, एक दिन ख़त्म हो जाती है। जॉय यानी खुशी भी ऐसी है जो हर समय विदा लेने के लिए तैयार रहती है, यानी खुशी स्थायी नहीं है। प्लेजर यानी आनंद भी धीरे धीरे जहर में बदल जाता है, जैसे मधुमक्खी फूलों का रस पीते पीते उसे ख़त्म कर देती है। मतलब हर खुशी और सुंदरता के अंदर दुख छुपा होता है। आगे कवि कहता है, खुशी के मंदिर के अंदर ही दुख छिपा हुआ रहता है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख सकता। केवल वही व्यक्ति उसे समझ सकता है जो खुशी का पूरा आनंद ले सकता है। ऐसे व्यक्ति ही दुख की असली शक्ति को महसूस कर सकता है और अंत में उसका मन भी उसी दुख का हिस्सा बन जाता है। अब हम ऑड ऑन मेलनकली पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ऑड ऑन मेलनकली एक गहरी और विचार उत्तेजक कविता है जिसमें कीट्स ने मानव जीवन की वास्तविकता को उजागर किया है। यह कविता हमें सिखाती है कि दुख से डरना नहीं चाहिए, उसे समझना और स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन के सच्चे सौंदर्य का अनुभव कराता है। अंततः कीट्स का संदेश है, जीवन का पूर्ण आनंद तभी संभव है जब हम उसके दुख को भी स्वीकार करें। यह था ऑड ऑन मेलनकली पोएम की एक्सप्लेनेशन।